फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन लेकर के। काफ़ी लोगों के मन में सवाल है मेरी ज्वेलरी को लेकर के, और मेरे को दीक्षा ने कहा कि मम्मी कभी अपनी ज्वेलरी के बारे में बताना या दिखाना, क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर हैं और हम लोगों का काम है कि हम लोगों को नॉलेज दें, उनको इन्फ्लुएंस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आ गई अपनी ज्वेलरी लेके। भगवान की दया से मेरे पास पहले बहुत सारी ज्वेलरी थी, ऐसा नहीं था कि मेरे पास कभी ज्वेलरी नहीं थी, लेकिन टाइम ऐसा आया कि सारी ज्वेलरी चली गई, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने भी शादी में मेरे को अच्छी खासी ज्वेलरी दी थी। तो उसके बाद हम आ गए आर्टिफिशियल पे। तो चलिए, आर्टिफिशियल ही सही, जो भी ज्वेलरी है जो मैं पहनती हूँ तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए। ये है मेरी कुछ ज्वेलरी की कलेक्शन, जो कि आप लोगों ने मुझे मोस्टली पहने हुए देखा होगा। ये देखिए, फ्रेंड्स अब थोड़ा सा ज्वेलरी के बारे में कर देते हैं एक्सप्लेन, कहाँ से मैंने कैसे कितने की ली, क्योंकि रेट तो मुझे एग्जैक्टली सबके याद नहीं है। तो चलिए, जितना भी मुझे याद है या नहीं है उसके साथ ही कुछ कर लेते हैं, बता देते हैं रेट भी। तो चलिए, ये है सबसे पहला सेट मेरा, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट है। और हमारी एक सब्सक्राइबर है, संधू किचन के नाम से उनका चैनल है, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था। उनकी शॉप है दरीबे में, तो वहाँ से मुझे गिफ्ट मिला था। बहुत ही ज़्यादा प्यारा, पहन के बहुत ही सुंदर लगता है। आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा मुझे ये वाला सेट वियर किए हुए, क्योंकि ये मेरे को बहुत पसंद है। तो ये वाला सेट जो है मैं मोस्टली पहनती हूँ। अब इसका प्राइस मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। तो ये मेरी सब्सक्राइबर ने गिफ्ट किया था। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, एक ये लॉन्ग सेट मैंने लिया था। ये मैंने लिया था, कब लिया था याद नहीं है कब लिया था। तो ये मैंने लिया था दरीबे से, और ये सिर्फ और सिर्फ मैंने लिया था 400 का, 400 रुपये का। कोई देख के इसको जज नहीं कर पाता कि ये 400 रुपये का सेट है। ये सच में ही मैंने 400 रुपये का लिया था। वहाँ पे दरीबे में ना एक अंकल हैं, वो पटरी लगाते हैं, उनकी वैरायटी बहुत अच्छी होती है। मतलब उनके सेट देख के कोई कह नहीं सकता इतने सस्ते होंगे, तो ये मैंने वहीं से लिया था। अब आप एड्रेस पूछोगे तो मैं एड्रेस समझा नहीं पाऊँगी। तो ये है मेरा सेट, ये है इसके इयररिंग्स 2, और ये है मेरा सेट। इसके ऊपर आई थिंक ये लक्ष्मी जी बनी हुई है, और इसको बोलते हैं टेम्पल ज्वेलरी। और इसके साथ ये वाला सेट, जो कि बहुत ही लोगों ने पूछा, ये मैंने लिया था जयपुर से। जयपुर में ये कोई बिल्डिंग थी, उसमें नीचे पूरा बेसमेंट में ज्वेलरी की शॉप्स थी, उनसे लिया था। पहले मैं गई, मुझे बहुत पसंद आया, पर उन्होंने रेट कम नहीं किए। फिर मैंने दोबारा चक्कर लगाया, और आई थिंक 5,500 या 6,000 में मैंने ये विद कड़ा लिया था। ये कड़े भी मतलब अलग से थे, लेकिन ये इससे मैच करके मैंने सेट बना के लिए थे। तो 2 ये कड़े, और ये इसके इयररिंग्स हैं, और ये है पूरा सेट। ये मैंने 5,500 या 6,000 का लिया था वहाँ से। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये वाला सेट आप देख सकते हैं। ये मैंने लिया था देव की शादी में। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तोड़ा। मेरा बड़ा मन है इसको गोल्ड में ऐसा सेट लेने का, इसको बोलते हैं तोड़ा। वो तो भगवान जब चाहेगा तब आएगा। तो मैंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आर्टिफिशियल में ले लिया। और ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मेरा कॉस्टली नहीं आया था, क्योंकि जिस शॉप से मैंने गाजीपुर से लिया था वो काफ़ी बड़ा शोरूम सा बना हुआ था इन्हीं चीज़ों का, और वहाँ पे बहुत ही रिजनेबल रेट थे। तो वहाँ से मैंने शॉपिंग करी। इसके साथ ये छोटी छोटी झुमकियाँ आई थी, और ये आया था तोड़ा। ये जो लड़ वाला होता है इसको हम बोलते हैं तोड़ा। तो एक सेट मेरा ये है, ये मैंने लिया था गाजीपुर से। और फ्रेंड्स, काफ़ी मैं जो अपनी लोकल मार्केट से लिया वो मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिए थे, क्योंकि उस टाइम ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं 2-3 हज़ार रुपये एक सेट डाल सकूँ। मेरे को सेट्स की ज़रूरत थी मैरिज वगैरह के लिए। तो जैसे 500 रुपये एक बार दे दिए, 200 रुपये एक बार दे दिए, 100 रुपये एक बार दे दिए। काफ़ी सेट मैंने ऐसे भी लिए हुए हैं। और ये है, देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा अनटच सेट है। ये आज तक मैंने कभी नहीं पहना है। ये मैंने लिया था प्रिया की शादी में, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बहुत हैवी है ये, तो मैंने आज तक ये नहीं पहना। लिया मैंने लहंगे के ऊपर पहनने के लिए था, लेकिन लहंगे के ऊपर फिर मैंने ये वाला वियर कर लिया। तो ये सेट मेरा एज इट इज़ है। इसके अंदर ये टीका है, ये कानों के हैं, और ये इसका लॉन्ग सेट है, और ये इसका गले से चिपका हुआ सेट है। ये वाला फ्रेंड सेल मैं अपना जो है सेल करना चाहती हूँ अपना सेट। अगर कोई लेने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, क्योंकि ये मैं अनटच सेट है, मैंने कभी नहीं पहना है ये, और मैं इसको सोल्ड कर दूँगी अगर कोई लेगा तो। ये इसकी इयररिंग्स आप देख सकते हैं कुंदन में। ये पूरा लॉन्ग सेट है,
ये गले का चिपका हुआ सेट है, चौकर जिसको बोलते हैं, और ये है इसका टीका। और फ्रेंड्स इसके साथ ही ये मैंने लिया था लोकल मार्केट से, जो इसके अंदर जो ये स्टोन लगा हुआ है ये चेंजेबल है। इसके साथ मुझे 4 से 5 कलर के स्टोन मिले थे जो कि हम चेंज कर सकते हैं। ब्लू कलर का है और नॉर्मल गोल्डन से कलर का है, मतलब 3-4 कलर के जो कि हम चेंज करके पहन सकते हैं। तो एक सेट मैंने ये लिया था इंस्टॉलमेंट पे, आई थिंक इसके मैंने 200, 400, 500 करके रुपए दिए थे। और फ्रेंड्स ये मैंने लिया था दरीबे से 1000 या 1100 रुपये का, मुझे बहुत पसंद आया था। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा काम आता है पहनने के लिए, सबसे ज़्यादा आई थिंक मैं यही वाला वियर करती हूँ। तो ये नॉर्मल सा पेंडेंट सेट है जो कि मैंने 1000 या 1100 रुपये में लिया था दरीबे से। फ्रेंड्स के साथ ही थोड़े थोड़े मेरे पास पेंडेंट सेट टाइप में भी है। पहले मैं बहुत पहनती थी किट्टीज़ वगैरह में, अब मैंने छोड़ दिया है पहनने। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इसको समेट देती हूँ, इसको रख देती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आगे की कलेक्शन भी मैं आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ अपने कड़ों की कलेक्शन। तो ये वाला कड़ा जो है बैंगल, ये मुझे मेरे बर्थडे पे मेरी सिस्टरी ने दिया था, किसी एग्जीबिशन से लेके आई थी वो। ये कड़ा मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मोस्टली ऐसी पेच वाली पछेलियाँ ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे हाथ थोड़े मोटे हैं तो ये इन पर अच्छी भी लगती है पहनी हुई। और ये जैसे कि मैंने दिखाया है, ये वही जयपुर वाले कड़े हैं। और इसके साथ ही गाजियाबाद से जो मैंने तोड़ा का सेट लिया था, मैंने बड़ी सी बिल्डिंग बताई है, ये मैंने कड़े लिए थे वहाँ से। और ये वाले कड़े भी मैंने लोकल मार्केट से लिए थे, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही ये वाली पछेली मैंने ली थी प्रिया की शादी में, आई थिंक 500 या 550 रुपये की आई थी ये मेरी, और बहुत अच्छी लगी थी ये पहन करके। मैंने सगाई पे पहनी थी ये वाली पछेलियाँ। और इसके साथ ही ये मैंने एक ब्रेसलेट लिया था, नॉर्मली फंक्शंस में वेस्टर्न आउटफिट या कुर्तीज़ वगैरह के पहनने के लिए। मैंने ये लोकल मार्केट से लिए थे, सेल लगी हुई थी एक शॉप पे, वहाँ से लिए थे मैंने ये 2 ब्रेसलेट। और इसके साथ ही जैसे कि मेरे पास गोल्ड के कड़े नहीं हैं, तो ये मैंने आर्टिफिशियल कड़े डेली में पहनने के लिए लिए थे, मैंने पहना भी हुआ एक। और ये लिया था पेयर। तो ये मेरी कुछ कड़ों की कलेक्शन। ये इसके अंदर डाल दिए मैंने अपने सारे कड़े, और ये बॉक्स कर दिया पैक। तो चलिए इसको भी रख देते हैं एक तरफ। अब क्या दिखाते हैं, अब क्या रह गया दिखाने के लिए। तो चलिए देखते हैं, और भी कुछ छोटा मोटा मिलता है मुझे दिखाने के लिए, तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। फ्रेंड्स ये है मेरे कुछ पेंडेंट्स हैं जिससे मैंने स्टार्टिंग करी थी ज्वेलरी लेनी, मतलब जो मैंने स्टार्ट करा था। अरे ज्वेलरी एक ही बात है, दीक्षा तू मेरे को दिखाने दे। तो आई थिंक ये वाली मैंने फर्स्ट टाइम लिया था, और एक ये वाला लिया था। ये स्टार्टिंग ज्वेलरी है मेरी, जब मैंने स्टार्ट की थी लेने, और ये वाली ली थी। फिर उसके बाद मैंने ये लिया। और जैसे अंकिता रितिका की पहले मैरिज आई थी स्नेह की बड़ी बेटी की, तो उस टाइम पे मैंने शायद ये लिए थे, ये पेंडेंट सेट लिए थे, और ये पूरा सेट लिया था मैंने। और फ्रेंड्स ये लिया था मैंने, ये पेंडेंट लिया था, उसके साथ ये माला डलवाई थी। एक पेंडेंट मैंने कृष्ण जी का लिया था। कुछ पेंडेंट सेट मैंने ये लिए थे जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, देखिए कितनी सुंदर है। और एक पेंडेंट सेट मैंने ये लिया था। स्टार्टिंग में मैं ये किट्टी में पहन के जाती थी, जब मैं साड़ी पहनती थी तो साड़ी के ऊपर ये आर्टिफिशियल चेन के अंदर ये सब पहन के जाती थी। और एक पेंडेंट सेट मैंने ये लिया था, ये मैंने सब शायद दरीबे से, सदर से, और मतलब लोकल मार्केट से ऐसे लिया था सब। ये मैंने इयररिंग्स लिए थे, ये मैं वेस्टर्न के ऊपर पहनती हूँ मोस्टली, गाउन वगैरह के ऊपर। एक ये लिए थे वेस्टर्न के ऊपर पहनने के लिए। और ये मैंने कुछ आर्टिफिशियल रिंग ले रखी है, और ये मैंने लिया था रितिका की शादी में पहनने के लिए। और ये झुमकी है, ये जो कि
सिसरी ने मुझे दी थी मेरे एक बर्थडे पे गिफ्ट। ये देखिए, और एक ये वाला पेंडेंट सेट है, एक ये वाला पेंडेंट सेट है। और फ्रेंड्स ये अब मैंने दिखाया था, मैंने अभी किसी मेले से लिया था ये। और ये मेरा नेकलेस बहुत ही सुंदर है, ये मैं वेस्टर्न, मेरी गाउन है, एक मैंने लक्षिता से लिया था, फर्स्ट गाउन लिया था वो, पहले मैंने उस टाइम में वेस्टर्न नहीं पहनती थी, उसके ऊपर मैंने ये वियर किया था। मैं एक क्लब की तरफ से लेडीज़ फंक्शन में गई थी, तो मैं अगर पॉसिबल हुआ तो उसकी फ़ोटो भी दीक्षा को दे करके डलवा दूंगी इसके अंदर, जिसके ऊपर मैंने ये पहना हुआ है गाउन के ऊपर। और ये वाले इयररिंग्स पहने थे मैंने इसके साथ में। तो ये है मेरी कलेक्शन ज्वेलरी की। चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी ज्वेलरी की कलेक्शन जो कि मेरे पास है। तो चलिए अब पैक कर देते हैं इसको फटाफट से, और बताइए आपको मेरी ज्वेलरी कैसी लगी। तो काफ़ी ज्वेलरी ऐसी जो कि बहुत टाइम अगर मैं पहनी ही नहीं है, मैंने, मेरे को याद भी नहीं थी, अब आपको दिखाने के लिए निकाली तो याद आई कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। और अब मेरा दिल नहीं करता आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का। मैरिजेस वगैरह में तो मजबूरी होती है सेट वगैरह पहनने की, लेकिन आर्टिफिशियल चेन पेंडेंट सेट वगैरह ये मेरा मन नहीं करता, तो ये मेरे पास रखा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए हो गया ब्लॉग, कर लेते हैं इनको पैक। तो फ्रेंड्स ये मेरी नथ, ये मैं दिखाना भूल गई थी, ये ली थी मैंने प्रिया की शादी में। मम्मी चाय। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी ज्वेलरी की कलेक्शन, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। इट्स ज्वेलरी। इस ज्वेलरी फ्रेंड्स, ज्वेलरी ओके ओके ओके। ज्वेलरी। क्या दीक्षा, तू भी मेरा दिमाग खराब करती रहती। ज्वेलरी, हम लोग ज्वेलरी बोलते मैंने हैं, कैसी बनाई है। हम लोग ज्वेलरी ही बोलते हैं। मैं आपके तले हुए आलू खाई जा रही हूँ थोड़े थोड़े। पागल है क्या वो? उसके लिए, मटरा के लिए व्हाट कैन आई डू? चाटा मारे मुंह पे हाथ लगाते हैं एक भी आलूओं को। मारो।